हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त हनी, ये हैं आपके दोस्त विमल। आ गए बहुत सालों के बाद। बहुत पूरे सालों 10 बाद। साल बाद ये यूट्यूब पे लौटे हैं। तो गाइस एक एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे एक वीडियो के लिए। मैंने दरअसल चांदनी चौक से शॉपिंग की थी। अच्छा, बेडशीट्स की, ये जो होलसेल रेट वाले जो बेडशीट होते हैं ना, वहाँ से। तो हमको दरअसल नया घर बन रहा था करके बहुत सारे बेडशीट्स चाहिए थे मेरे, ये वॉल के सब मैचिंग उस हिसाब से। तो मैं गई दिल्ली स्पेशली उसके लिए, चांदनी चौक। तो हुआ क्या, हम लोगों ने कहा जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग ज़रा थोड़ा देखते हैं यूट्यूब पे कहाँ कहाँ इस तरह की होलसेल वाले जो शॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, मतलब चांदनी चौक में। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्या वीडियोस नाम था देखे। उस बंदे का? उस बंदे का नाम मेरे को कहाँ मतलब से शॉप याद का होगा। नाम या क्या क्या? शॉप का नाम याद नहीं है, चैनल का बट नाम भी नहीं था कुछ? उन बंधु का शक्ल मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन शक्ल है ना? हाँ। तो मैं उनकी शक्ल आपको दिखा दूंगी कौन है वो। किसी भी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो उन्होंने डाले हुए हैं, उनमें से किसी का भी मतलब उसका स्क्रीनशॉट खुद लेके का डाल कोई दो। चैनल नहीं है, उसने उसका बहुत चैनल सारे नहीं है। यूट्यूबर्स के, उसका हाँ खुद का चैनल नहीं हाँ। है। उसने उस कई सारे यूट्यूबर्स ने उसके शॉप का वीडियो बना बना के बात अपने ये ना, चैनल कुछ पे ऐड किया। इस तरह के यूट्यूबर्स होते हैं ना जो सिर्फ यही वाले इस तरह की होलसेल वीडियोस बनाते होलसेल हैं। शॉपिंग वाले। यस, बस वही। वही बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दिल्ली में यही, कभी इस शॉप पे, कभी इस शॉप पे, इस तरह की अलग अलग अच्छा, डिफरेंट एक बात डिफरेंट। बताऊं, जितने भी लोग हैं ना, सब फेक बनवाते हैं। मतलब फेक क्या, क्योंकि थोड़ा अभी बहुत ठीक होता है, थोड़ा बहुत फेक अभी क्या होता है। हुआ, चांदनी चौक हम लोग गए थे 1.5 महीने पहले। ये 1.5 महीने पहले की बात है जो मैं अभी बात कर रही हूँ। अभी ये, लेकिन ये अभी ये दिवाली से पहले दिल्ली गए थे अपने, इनको ऑफिस के लिए चेयर वगैरह चाहिए था, तो इनको 3 या 4 चेयर चाहिए थी, और भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था ऐसा है ना, मैं तो इनका। इक्विपमेंट लेने जा रहा था तो मैंने हाँ, कहा लाओ चेयर भी यहीं से ले लेंगे। तो इन्होंने यूट्यूब पे चेक किया था कि कहाँ पे अच्छे चेयर्स मिलेंगे, और 4 4 5 5 चाहिए, क्योंकि वो जो भैया साथ में गए थे इनके, उनको भी चाहिए थी, इनको भी चाहिए थी, उनको 2 चाहिए थे, इनको 3 चाहिए। तो सोचा कि बल्क में ना। बल्क में लेंगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, जबकि वहां पे भी वही केस होता है। वहां जाते हैं उनके प्राइसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं और उनका बिहेवियर प्राइस डिफरेंट हो डिफरेंट जाता है। क्या, वो मटेरियल, वो क्या कहते हैं, इस प्राइस में तुम्हें मिल हाँ जाएगा। हाँ बट वो ये वाली नहीं है जो तुम देख रहे हो। हाँ वो प्लास्टिक की होगी। हाँ, मतलब correct। मटेरियल चेंज कर देते जबकि हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो दिखाते हैं उसमें वो दिखती है शानदार एकदम, और वहां जाते हैं उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। मटेरियल चेंज कर देते हैं, लुक वही हाँ, होगा। स्टील की जगह प्लास्टिक के व्हील बेस होंगे, तो उसी में मेन डिफरेंस आ पता है जाएगा। क्या, इन लोग का बस ये टैक्टिक्स रहते हैं कैसे अपना ये बिजनेस बढ़ाते तो हैं। यही तो उस बेडशीट तो उस वाले का बेडशीट हुआ। वाले का जो शॉप है, वो जो मेन पहले तो चांदनी हम चौक जैसे तैसे मार्केट तो है ना। पहुंचे थे वहां पे। हाँ, चांदनी चौक मार्केट है, उसके मेन जो शॉप्स उस रोड से लगे हुए हैं वो तो चलो सामने है बिल्कुल। कौन उसका सी मस्जिद थी वो? कौन सी मस्जिद के लिए पूछा था? मस्जिद का मुझे नहीं पता। अरे मस्जिद थी ना, उसके चांदनी लिए चौक पूछ में के है गए थे। हाँ। उसको फोन किया था, उसने बोला ये एक कौन बंदा सी लेकर चला गया था हमको वहां कौन सी से। मस्जिद बोलते हैं यार, अरे वहाँ बिल्कुल सामने लास्ट एक में ही डेड है, एंड पे सामने जाके एक है। ही मस्जिद है वहां पे। वहां पे बीकानेर वाला के जस्ट यस। सामने गली में तो है। हम वहां गए तो बाकायदा उसने अपना एक बंदा भेजा, फोन पे बात करके हमको लेकर गया, क्योंकि उसकी जो शॉप थी ना वो मेन एरिया में नहीं थी, अंदर जाके काफी डीपली जाके वो तो गली में थी गली अंदर पीछे। गली चौबारों में जाना पड़ा, तब जाके उनकी शॉप थी। पर उनको वहां पे इतना बिजनेस मिल रहा था सिर्फ बिकॉज वो यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब की लोगों को वजह पागल से। बनाए जा रहे हैं। हुआ क्या, हम लोग गए और इन्होंने मतलब मैंने ऐसे उनको बोला कि बेडशीट दिखाइए करके, इतने में इन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया कि मेरी वाइफ का भी यूट्यूब चैनल है। तो अब उनको ये नहीं कि ग्राहक आया है तो वो बेडशीट में इंटरेस्ट ले, उन्होंने एकदम तुरंत पूछा आप किस तरह का वीडियोस बनाती हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर मेरे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे तो हमारे ऐसे वीडियो के थ्रू इनका प्रमोशन फिर से हो जाएगा, क्योंकि जो जा जाके लोग करते रहते हैं। ऊपर सबसे बड़ी बात, मैंने जब उनको ये चीज़ भी एंड में बोली थी कि आप ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह शेयर वगैरह करते रहते हैं, हमने वहां देखा था आपका, तो कहते हैं मैं डे सुबह यहाँ पे शूट करता हूँ। हाँ उसकी 7 शॉप्स थी। उसके मतलब 7 शॉप्स थे, तो वो उन्होंने ऐसे बोला कि डेली सुबह 7 बजे मैं शूट करता हूँ, लोग यूट्यूबर्स आते हैं शूट करते हैं डेली। अब कम से कम जेन्युइन तो रहो, जो तुमने कैमरे पे बोला है वो तो उसको हाँ, तो बट फुलफिल वही करो है, जो जो तुमने चीज कैमरे पे दिखाई बोला है वो है। चीज तो। हम यहाँ से देखकर क्यों गए थे कि हमको बहुत सारी बेडशीट चाहिए, हो सकता है पर्दे वगैरह भी मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से गए थे कि जहाँ हमारा 50-60 हज़ार खर्चा होना होगा वहाँ जाएंगे तो 30 का हो जाएगा, कुछ हमको मुनाफा हो जाएगा। अब वहाँ पहुँचे तो उनको बोला कि, और सबसे बड़ी बात, उनको जो वीडियो देखा था उसमें उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि जब भी आप हमारी शॉप पे आए, प्राइजेस गाइज ऐसे ऐसे महाराजा जैसी बेडशीट दिखा रहे हैं जैसे महलों में लगती होंगी,
और उनके प्राइसेस ऐसे थे 1000 1400। तो हमें लगा यार ये तो बहुत सस्ती है यार। मैंने कहा मुझे चाहिए मुझे चाहिए। हम गए, अब वहाँ पे वो वाली बेडशीट मैं कह रही हूँ जो आपने दिखाई। और मुझे ये भी उन्होंने ये भी बोला हुआ कि जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप साथ में फ़ोन लेके आइए और वो वीडियो हमें दिखाइए कौन सा प्राइस, बिल्कुल हम लोग चेंज नहीं करेंगे, आपको सेम प्राइस में वही चीज़ मिल जाएगी। हम जब वहाँ गए तो मैंने भी भैया कैमरा खोल लिया अपना, क्योंकि मैंने कहा कि मैं यहाँ मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं यहाँ पे शूट करने नहीं आई, जस्ट शॉपिंग करने आई। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा भैया मुझे ये वाली बेडशीट दिखाओ जो मेरे को अच्छी लगी। अब उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं, ये तो बहुत पुराना वीडियो आप देख रहे हो। मैंने कहा 2 महीने तो हुए अभी। तो बोलते 2 महीने, हमारे यहाँ 2 दिन में स्टॉक चेंज होता है, 2 दिन में स्टॉक खत्म हो जाता है। मतलब उनका एटीट्यूड एकदम चेंज। अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अब इनको कोई लेना देना हमसे। ठीक है, हम तो आगरा से पहुंच गए वहां पे। अब उसके बाद भैया मैंने कहा कि आपने एक वैसी वाली बेडशीट दिखाई थी जिसमें कुछ 3D जैसा लग रहा था मुझे। तो वो बोले हैं कि कौन सी? मैंने कहा अरे ये वाली इस तरीके से। वो मैंने ज़बरदस्ती निकलवाई उनसे। मैंने कहा ये रखी इस तरीके से मैंने करके, वो ब्लू कलर की। वो बोला चलो ठीक है, बोली दिखा दो। तो उसमें प्राइस भी मेंशन था उस वीडियो में। मैंने कहा ये प्राइस इतना है इसका, 650 या था या 600 था, ऐसा मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो मैंने कहा ये, अब उसने मजबूरी में वो निकलवा दी। तो अब मैंने कहा प्राइस, अब ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्राइस तो बदल नहीं सकते क्योंकि फंस गए अपनी बात में। मैंने उनको डायलॉग भी सुना दिया उनको, भैया देख लो भैया आपने खुद मुंह से बोला है। अब हुआ क्या, वो फंस गए। तो उन्होंने चेंज भी नहीं कर पाया उसका प्राइस वगैरह। और फिर उसके बाद उन्होंने दिया। अब मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के कमरे का रेड कलर है वॉल का, तो मैंने कहा सेम ऐसे मुझे मतलब रेड में निकाल दो, क्योंकि मुझे उसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। तो बोलते नहीं नहीं ये बस एक ही था। वो जो उसके बाकी के वर्कर थे ना, वो तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था, वो तो बस नीचे मुंह करके अपना लैपटॉप में लगा हुआ था, जैसे बहुत बड़े मालिक हैं इस तरीके से। तो वो तो अपना बस इंटरेस्ट कोई ले नहीं रहा था, बस वही दिखा दो बोल रहा था उनको, वो दिखा रहे थे। मैंने कहा इसमें रेड कलर निकाल दो, कि नहीं है ही नहीं है ही नहीं। मैं खड़ी होकर, मैं आपको, अगर आपने वो मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं खड़ी होकर खुद गई हूँ देखने के लिए कि वो बेडशीट कहाँ पे है। और मैंने कहा ये रखी, इसको निकालो। मैंने अपने हाथों से कहा। अब फंस गए हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सेम बेडशीट है बस कलर डिफरेंट है उसका, तो प्राइस भी उतना ही रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने उनसे बेडशीट्स निकलवाए हैं। लेकिन उनका जो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। हाँ, बाकी यूट्यूबर्स की मैं गारंटी नहीं लूंगी कि वो लोगों को, इन लोगों का फ्रॉड का पता रहता है कि नहीं, क्योंकि वो लोग तो वीडियो बना के चले जाते हैं, पीछे से ये लोग क्या कर रहे हैं उन्हें शायद आइडिया नहीं होता होगा। मैं नहीं कहती उनकी गलती है कुछ, लेकिन अगर उनको आइडिया है तो वो बहुत गलत कर रहे हैं जनता के साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने उन लोगों का बिहेवियर देखा है, जैसा कैमरे पे वो लोग बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब तुमने खुद देखा हो कितना कैमरे पे इतना कि आप लोग आइए, ये आप किसी गिफ्ट में भी दे सकते हैं, इससे इतना प्राइस है। और जब वहां पहुंचे तो वो बेडशीट ही नहीं निकाल के दे रहा है। उनका मेन एम है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के लोगों को अच्छी अच्छी बेडशीट कम प्राइस में दिखाते हैं ताकि लोग आए उनकी शॉप पे। पर जब लोग पहुंचते हैं तो वो चीज ना दिखा के कुछ और मटेरियल दिखाते हैं। वो जो विद कुशंस वगैरह वाला था ना, वो कुशंस नहीं है, कुशंस नहीं आते, था ही नहीं, वो ये था, वो तो ये था। अब मैं वो जो हाथ में लेके देख रही हूँ, मैंने कहा ये वो है ही नहीं चीज, इतना चीप लग रहा है इसको हाथ में लेके। एक चीज वो थी, वो जो बेडशीट थी वो पैडेड पिलो कवर्स जो थे, हाँ, वो देखे थे ना, हाँ वही तो वो मना किया था उसने कि पैडेड मना नहीं, तो उसके बदले उसने दूसरा कुछ उठा के दिया। पिलो कवर्स अभी आते ही नहीं। अब हाथ में मैं लेके देख रही हूँ तो बोल रहे हैं आपने जो वीडियो देखा वो बहुत पुराना वीडियो है। मैंने कहा 2 महीने हुए हैं, तो उनके उस बात की भी सफाई उनके पास। तो मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि मुझे जाके इस पे वीडियो बनानी है, ताकि जो लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, जो बाकी के कस्टमर्स बैठे हुए थे जो नॉर्मली आ रहे थे, हाँ, उन लोगों को सबको दिखा रहा था, हाँ, और उनको 200-300 वाली भी बेडशीट दिखा रहा था, 200-300 वाली भी दिखा रहा था, उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि वो लोग कोई भी, तब मेरे को लगा कि हाँ ये यूट्यूब वालों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, क्योंकि मैंने देखा था कि उन लोगों को वो जो प्राइस बोल रहे हैं वो लोग उसी प्राइस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरे साथ क्या पड़ गया चक्कर, मैंने कहा मैं वही प्राइस लूंगी जो मैं देख के यहाँ पे आई हूँ, नहीं तो मैं आगरा में नहीं ले लेती। मेरे क्या पागल हूँ मैं, और टेंशन ले लेके मैं यहाँ से गई हूँ शॉपिंग करने, और तुम मेरे को पागल बनाने बैठे हो। क्योंकि वहाँ पे जो वो ग्राहक लोगों को खोल खोल के दिखा रहा है बेडशीट, हमको वो चीज़ दिखाई नहीं रहा है। और क्योंकि वो लोग प्राइस में आर्ग्यूमेंट कर नहीं रहे, तो उन वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे नहीं बड़े भगवान जी आ गए हैं, और हम लोगों पे इतना उन लोगों का ध्यान नहीं। खासकर से मालिक साहब का वो जो हीरो बने बैठे थे, उनकी शक्ल दिखाऊंगी मैं, थंबनेल में डालती हूँ उनकी शक्ल। उन्होंने गड़बड़ उस दिन, गुस्सा तो बहुत था, मुझे भी आई थी, मैं भूल गया इसलिए मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस दिन। मतलब नॉर्मल कस्टमर्स को तुम डील कर रहे हो और हमारी तरफ तुम देख भी नहीं रहे। हमको ये लगा चलो अब हम आगरा से आए हैं
चलो कुछ ना कुछ तो ले चले। फिर भी हाँ, हमने कितने फिर की भी ली थी मैंने वहां से? मतलब सिर्फ एक बेडशीट है जो मैंने मम्मी और अपने कमरे के लिए जो उनसे वैसी निकलवा पाई, नहीं तो 5,000 उन्होंने का अपने ही मन की निकाल निकाल के दिखाई है मुझे। 5,000 का या 5,000 कितने का? तक की तो बेडशीट हम लाए थे। ऐसे ही कुछ बना था, 5,000 5,000 5,500 का बिल बना था। तो मुद्दा वही है कि मैं सिर्फ मम्मी और अपने कमरे के लिए वो बेडशीट लेके आ पाई हूँ जो यूट्यूब पे मैंने देखी थी, नहीं तो बाकी उन्होंने मेरी एक भी लगने नहीं दी, एक भी चलने नहीं दी। बिकॉज वो बोल रहे ये है ही नहीं, अब तुम कहीं से निकलवा तो लोगे नहीं, जहां उन्होंने रखी वो तो उन्होंने रखी हुई है। वही वो चीज उसके बाद निकल के ही तो मैंने ये बोला था कि ये चीज लोगों को ये बतानी हाँ, चाहिए कि ये चीज यूट्यूब मेरे वीडियो को को उस समय देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार ये तो सही पागल बना रहा है यार ये तो। अब इन्होंने ही मेरे को ये बात बोली कि इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, इनके ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को बताना है भाई कि लोगों ऐसे को हाँ जागरूक करो। कोई पागल की तरह नहीं पहुंच जाना सीधा वहां पे, इन लोगों पे मत भरोसा करो। इन हो गया वो चेयर वाला जो इंसिडेंट था, वो तो 2 हफ्ते ही हुए मुश्किल चेयर से। वाले ने जो रिवॉल्विंग चेयर मेरे को दिखाई थी वो 3400 की दिखा रहा था वहां पे। 3400 की रिवॉल्विंग चेयर अच्छी थी, देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने बोला ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज के लिए। और वही चीज वहां जब मैं पहुंचे तो वो बोला ये स्टील का वो नहीं आएगा, नीचे का फ्रेम स्टील का नहीं आएगा, ये प्लास्टिक का आएगा इतने में। तो वो तो आपने जो देखी थी वो तो 4,000 की है। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो फिर तू वेट कर, मैं अब मंडी में तो आ ही गया हूँ, अब तो मैं और शॉप से देख लूंगा। वही चेयर मेरे को 2800 में दूसरी शॉप पे मिल गई, सेम चेयर। तो मैंने बोला फिर भाई तेरे से क्यों लूं। जो भी यूट्यूब के थ्रू बिजनेस कर रहे बट हैं यूट्यूब के वो थ्रू तो वो लोग पब्लिक को पागल बना रहे गलत हैं। करते हैं, वो लोग हाँ। गलत पहुंचाते हैं। ये सोचो अगर कोई इंसान, हम तो आगरा से चलो गए थे मान लो शॉपिंग करने, कोई ग्वालियर से भी आ सकता है, यही सोच सोच के थोड़ा दूर दूर एरिया से जा सकते हैं, पर उनको क्या मिलेगा फिर बदले में? यही तो वो लोग फ्रॉडबाजी करते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगी आप लोगों नहीं से। नहीं, वो सारे वीडियोस फेक बनाते हैं वो लोग, सीधी सी बात है, वो फेक बनाते हैं वीडियोस। वो वीडियोस को जानबूझ के यूट्यूबर्स बढ़ा है ना, चढ़ा के उन लोग को बनाते तो हैं और कुछ 7-8 नहीं। लाख का मिलियन व्यू मिल हाँ, गया, वो तो बस। निकल लिए, हो गया काम। अब जिसने और उनका उसको वीडियो देख के वो उनको वहां गए पब्लिसिटी मिल रही शॉपिंग है करने। शॉपकीपर्स को। अब वो हाँ। क्या बोल रहा है कि मेरे कम से कम 400 वीडियोस बने हैं। सोचो 400 वीडियोस का मतलब है बहुत अरे पब्लिसिटी। उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि अब आप मेरे तो 400 वीडियोस बने हुए हैं, आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं। मैंने कि मैं आपको दिखा देती हूँ, तो मैंने उनका एक वीडियो जो मैं देख रही थी रात को वही मैंने खोल के उनको दिखा दिया, लो भाई आपने ये दिखाया था और ये आपने उसमें बोला था कि ये तो वो स्टॉक है, ये तो 2 महीने पहले खत्म हो चुका है। जब मैंने कहा कि ये वीडियो 2 महीने पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो उन्होंने कहा ये तो 2 महीने पहले खत्म हो गया। मैंने कहा 2 महीने तो कुछ भी टाइम नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शॉप पे ना 2-2 3-3 दिन में स्टॉक खाली हो जाता है, फिर दोबारा नए पीस आते हैं, सेम पीस आता भी नहीं मैडम। सबसे बड़ी बात, कहाँ वो मैम करके बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि आपका किस तरह का चैनल मैम, और उसके बाद वो आगे सीधे मैडम पे जब भी कोई आए ना समझ लो उसके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है ना जब, तो वो मैडम करके या फिर इरिटेट हो जाए तो वो मैडम करके बात करने लगता है। तो ये होता है बिकॉज हम लोग ओवर थोड़ा दिमागी लोग हैं, इसलिए आप हमारे साथ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हमको बेडशीट्स नहीं दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं इसका सेम जोड़ा निकाल दो, वो दिखाई नहीं, बोलते है ही नहीं, खत्म हो और गया। मैं कह रही थी रेड कलर की निकाल दो, ये रखी हुई है सामने, तो अब मजबूरी होगी उसकी, अब तो वो सामने तो देख वही तो मैं देख रहा बगल में उन लोगों को दिखा, जस्ट इधर रखी थी, जस्ट इस तरफ। मतलब हम ऐसे आए जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचे और उन्हें अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, वो लोग दिखा रहे हैं और हम दिखाई नहीं सकते, ये वाला हाल हो रहा था। तभी तो मुझे गुस्सा आया था, मैंने कहा यार ये तो गलत है। मुद्दा वही है कि वही वो बेडशीट हो सकता है जो मैंने यूट्यूब के चक्कर में 650 या 600 में या जो भी लिया होगा, हो सकता है वो नॉर्मल ग्राहक को शायद अपना मन का चेप रहे होंगे 800-900 का, तो उनको मुनाफा हो रहा होगा। अब हुआ क्या, वीडियो के चक्कर में उनको वहां हो गया लॉस 200-400 रुपए का, इसलिए वो इरिटेट हो रहे हैं कोई ना कोई। हाँ। अब जब आएगा इतनी दूर से, जब हमने 5,000-5,500 की चीज ले ली तो कोई जो इतनी दूर से आएगा कुछ तो लेके ही जाएगा, बोलेगा छोड़ो यार ले ले। और जो वो यूट्यूबर मिलियन में व्यूज ले गए उनका अपना रोटी सीख गया है और इनकी अलग सीख रही है भैया। वो 200 रुपए वाली बेडशीट दिखाए और बोले ये बेडशीट 500 की है, तो कौन देखेगा उसका वीडियो। और अगर वो 1000 वाली बेडशीट दिखाए और बोले मैं हमारे यहाँ पे ये 400 की मिलती है, तो हर कोई बोलेगा अरे यार इतनी सस्ती है, इतनी अच्छी बेडशीट, तो देखेंगे वो। हाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं मिली भगत तो है, ये बात बिल्कुल इसलिए वो हाँ ये चक्कर है। अभी तक मुझे लग रहा था यूट्यूबर्स का इसमें शायद कुछ हाथ नहीं होता होगा, लेकिन नहीं, होता ही होगा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग बोलते नहीं है, उन लोगों को पूरा वॉच टाइम मिलता है। आप 1000 की जो बेडशीट है उसको आप 600 में दिखाएंगे तो हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, व्यूज अच्छे आते हैं, लोग हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे और आपको कस्टमर्स मिलेंगे। भाई उन दोनों का मुनाफा है उसमें, यूट्यूबर्स का भी मुनाफा है क्योंकि पूरा और हमें यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है कि लोगों को, मैं जैसे मैं पागल बन के गई ना, मैं किसी को नहीं बनने दूंगी, कम से कम मेरे सब्सक्राइबर्स को तो नहीं। वो तो है। लोगों को जब तुमने वो चीज फेस कर ली तो कम से कम दूसरों को बताओगे तो कम से कम वो तो फेस नहीं करेंगे ना।
तो चलिए गाइस, मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी बता दी है और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। छोड़ो। नहीं, एक बार को फ्रॉड करो मैं मतलब माफ कर गलत दूं, तरीके होते लेकिन हैं ये, और आपका कुछ जो बिहेवियर है ना वो बहुत रूड हो जाता है उस टाइम वो पे। behavior तो इनके rude हो रहा था। वो तो साहब जी तो अपना गर्दन उठा ही नहीं रहे, और जो उनके भी वर्कर लगे हुए हैं वो लोग तो इतने रूड मतलब है कि सीधे मुंह बात नहीं करते। उनके हिसाब से ये है, जो नॉर्मल वॉक इन कस्टमर आया उसको तो तुम आराम से डील करो, हाँ। और जिसने यूट्यूब का तुम्हें कुछ बता दिया, यूट्यूब की वाली बेडशीट, तो बस उसे फिर ये कह दो कि क्योंकि नहीं है, उनको नहीं है, उनको नहीं है, वहां बस लॉस ये हो रहा होता है। जो बस 1000 की ये। बेडशीट तुमने 600 की दिखा के बोल दी है वहां पे, अब वो तो 600 की लेके जाएगा और तुम उस कस्टमर को 1000 की बेचोगे तो वो इरिटेट तो हो गई। वो तो मैं आप लोगों से बस ये बोलूंगी कि कभी भी यूट्यूब वगैरह देख के कभी भी शॉपिंग के लिए ना जाएं, और मेरी तरह स्मार्ट बनिए आप, क्योंकि मेरे को तो धोखे मिले। स्मार्ट तो धोखे खा के बनते ही हैं, Yes. धोखे खा के ही स्मार्ट होते आई हैं। एम वेरी स्मार्ट नाउ। और क्या बादाम खाने से अकल आती है? धोखे खा तब अकल आएगी तुझे। यस। तो गाइस, इनसे भी आज मैंने मुलाकात करा दिया काफी टाइम के बाद, क्योंकि इनसे अभी तक सिर्फ हेलो होती होगी मेरे ब्लॉग्स में। आज मैंने इनकी बात करा दी थोड़ी। तो यार यहाँ आके टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी रहना पड़ता है, क्लिनिक की सेटअप ये वो। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। ये तो मैंने जस्ट एक वीडियो था आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से, कल पसंद आया हो तो लाइक दीजिएगा।